नमस्ते। आज हम इस वीडियो में इन्वेस्टिंग की दुनिया में भगवान माने जाने वाले मिस्टर वॉरेन बफेट जी के द्वारा कही गई बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो ये लाइन उन्होंने बोला था और ये इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, मिस्टर बफेट जी बोलते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, यानी कि जिनके पास धैर्य होता है उनके हाथों में स्टॉक मार्केट पैसा ट्रांसफर करता है, किनसे? जिनके पास धैर्य नहीं होते हैं, यानी आपके पास पेशेंस होने की ज़रूरत है अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप वॉरेन बफेट जी के ही ले लीजिए। उन्होंने बहुत साल पहले कोका कोला में इन्वेस्ट किया था और आज भी वो इन्वेस्टर हैं। तो इतने लंबे वक्त तक उन्होंने पेशेंस बना के जो इन्वेस्ट किया, इसका कारण उनका वेल्थ बहुत गुना बढ़ गया है कोका कोला में। तो लंबा ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में आने में आपके पास पेशेंस होने की ज़रूरत है। मतलब जिनके पास पेशेंस नहीं होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे मोटे प्रॉफिट में सेल कर देते हैं, या तो और छोटा मोटा अगर स्टॉक में मतलब गिरावट आ जाते हैं तो पैनिक करके सेल कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हम चलते हैं दूसरे कोट के तरफ। तो यहाँ पर मिस्टर बफेट जी बोलते हैं, फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि जब लोग लालची होते हैं तो आपको डरना चाहिए, और जब लोग डरते हैं तो आपको लालची होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब लोग शेयर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे ऐसे टेम्पोररी रीजन न्यूज़ेस आउटब्रेक होते हैं, तो ऐसे में पैनिक करके लोग शेयर बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण शेयर का प्राइस नीचे चल रहे हैं। तो बफेट जी बोलते हैं कि ऐसे टाइम में ही आपको शेयर खरीदना चाहिए, यानी कि आपको लालची होना चाहिए। लालची होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उठाना चाहिए। और जब लोग खूब बाय कर रहा है बिना किसी मतलब, मार्केट में कभी कभार पागलपन चल जाते हैं, पूरा लोग पूरा पूरा मतलब शेयर खरीदना स्टार्ट करते हैं। उनको पता ही नहीं है क्यों खरीद रहे हैं, बस शेयर का प्राइस ऊपर चल रहा है तो देख के लोग खरीदना स्टार्ट कर देते। तो ऐसे वक्त में आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में कभी भी वो शेयर का प्राइस जो ऊपर चल रहा था ना, वो फिर से नीचे आ सकता है। तो इसलिए बोल रहा है कि फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, जब दूसरे लोग लालची बन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डरना चाहिए। तीसरा लाइन मिस्टर बफेट जी बोलते हैं हमें कि प्राइस इज व्हाट यू पे, द वैल्यू इज व्हाट यू गेट, यानी कि जो आप देते हैं वो है प्राइस, जो आपको मिलेगा वो है वैल्यू। आपको किसी बिजनेस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जो पैसा देंगे बिजनेस को वो होगा प्राइस, लेकिन वो बिजनेस से आपको जो मिलेगा वो होगा आपका वैल्यू। इसीलिए किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक्चुअल वैल्यू हमें देखना चाहिए कि कंपनी का वैल्यू कितना है। ठीक है, ऐसे ही मतलब मार्केट कैप जो प्राइस है वो मार्केट कैप देख के वो मेन चीज़ नहीं होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या होता है। कुछ कंपनीज का मार्केट कैप कम है लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, तो ऐसे में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको खरीदना चाहिए। आपको प्राइस देखना, प्राइस मैटर नहीं करता है, मैटर करता है वैल्यू, कि आपको कितना वैल्यू मिलेगा ना, इसीलिए वैल्यू को मैटर किया जाता है। और अंत में देखिए, वॉरेन बफेट जी एक हमें बात बोलते हैं कि रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उस पैसे ना डूब जाए, इसका आप जितना हो सके उतना रिसर्च कर लीजिए ताकि पैसा ना डूब जाए। अगर एक बार पैसा डूब गया ना, उसको रिकवर करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने मान लिया आपने 100 टका किसी शेयर में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एक साल बाद बहुत ख़राब कंपनी आपने आपने इन्वेस्ट कर दिया, जिसका कारण 100 टका का शेयर प्राइस गिर के 10 रुपया हो गया। तो आपका कितना लॉस हुआ? 90% आपका वेल खत्म हो गया। अब देखिए, उस 10 रुपया को फिर से 100 टका बनाने के लिए आपको कितना रिटर्न चाहिए? 900%। अगर वो 10 रुपया में अगर आपको 900% का रिटर्न मिलेगा, तभी जाकर आपका वो 100 टका जो पहले इन्वेस्ट किया था वो आपका रिकवर होगा। तो आप सोचिए, 900% रिटर्न पाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? आपको आराम से 10 साल, 5 से 10 साल का समय लग जाएगा आपको 900% का रिटर्न गेन करने में। तो इसका मतलब देखा, आपका 90% लॉस का मतलब आपको उसी लॉस को रिकवर करने के लिए आपको 900% का गेन करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि नेवर लूज योर मनी। आप ध्यान रखें कि आप ऐसे ही मतलब लालची बन के
इधर उधर कुछ भी इन्वेस्ट मत कीजिए। इससे होगा क्या, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इतना ही है वीडियो में, अगले और भी वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं अगली बार। आज के लिए धन्यवाद।